ये ऐसा है कि जितने लोग मरे हैं पूरे देश में पेपर लीक से, उनको मुआवजा हो, उनको सरकार मुआवजा दे, उनके परिवार को नौकरी दे, और जितने प्रदर्शन में आंदोलनकारी पूरे देश में मुकदमा लगाए वो मुकदमा वापिस हो। ऐसा है, हम बधाई देना चाहते हैं। संघर्षों के साये में इतिहास जिनका पलता है और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम ये बधाई देना चाहते हैं छात्रों, नौजवानों, किसानों, गरीबों को। लेकिन अब फास्ट कोर्ट चला करके, बिल ला करके शिक्षा मंत्री को जेल में भेजें, अमित शाह का इस्तीफा हो, क्योंकि और शाह का भी इस्तीफा। अरे लायन ऑर्डर, उन्होंने, उनके हाथ से पुलिस है, बच्चों को आपने कील से मारा है, गोली से मारा है, बच्चों के कपड़े फाड़े गए हैं, और फास्ट ट्रैक चलवा करके शिक्षा मंत्री को जेल में हो, और जो लाठी चलाए हैं उस पे उसकी जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नवरत्न, ये बताओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जितने भी लोग थे और माननीय सांसद जी तो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ढेर सारी बधाइयाँ, और जितने भी हमारे वहाँ साथी थे, जितने भी हमारे बड़े भाई लोग थे, सबको बधाई दी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, जैसे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देने का परंपरा नहीं है, तो उसकी शुरुआत हो गई है। आज उसका शुरुआत हो चुका है, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी का भी यही हाल होगा। तो प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा लिया जाएगा? एकदम लिया जाएगा। अच्छा, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का इस्तीफा कराएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? ये तो इस्तीफा जो है मजबूरी में दिए हैं। मोदी सरकार का भी इस्तीफा लेंगे, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये मुद्दा तो अभी बाकी है। हमारे नौजवानों के भविष्य का सवाल है। एक पेपर नहीं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, 23 से ज्यादा पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गया। ये एनसीआरबी का डाटा उठाओ, कितने लोग मर गए। क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वो राम भक्त नहीं थे? क्या वो भारत के लोग नहीं थे? ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार, अब इसका रामलला का श्राप लग चुका है, विकेट गिरना शुरू हो गया है। ये सरकार की विदाई आगे, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, भाजपा की अब विदाई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं दिए हैं। आप बताइए, 34 दिन के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उन्हें पहले बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर नीट की परीक्षा में 25 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया और हजारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, उनके माता पिता परेशान हो गए, तो आप बताइए, उसके बाद धरना प्रदर्शन चालू हुआ। जब पूरे देश के बच्चे उठ खड़े हुए, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर यह कह रहे हो कि राजनीतिकरण हो रहा है, तो जब किसान आंदोलन कर रहा था, जब 700 किसान आत्महत्या कर लिए, तब आप कहां खड़े थे? छात्रों के आंदोलन की पहली जीत मिल चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। मैं इस समय लखनऊ के दारुल सभा में हूँ। सीधे आइए आपको जनता के पास ले चलते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, छात्रों की पहली जीत, आगे क्या रणनीति? बिल्कुल छात्रों की जीत हुई है। वो जो 20 छात्र मरे हैं, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का इस्तीफा कराएंगे। मतलब अभी ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला? ये प्रदर्शन तो अभी शुरुआत हुई है, अभी इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। ये प्रदर्शन जन आंदोलन में बदल गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? ये तो इस्तीफा जो है मजबूरी में दिए हैं। मजबूरी में इस्तीफा देना ही था, नैतिकता थी तो 18 दिन जो बच्चे, नौजवान, देश के छात्र, जो भविष्य था, जो देश को संवारने वाला भविष्य था, उसी दिन दे दिए होते। तो ये बवाल करने की क्या जरूरत है? ये राजनीतिकरण वो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, राजनीतिकरण। तो ये आंदोलन अब खत्म मान लिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? अभी तक नहीं, जब तक वह नौजवानों जो शहीद हुए हैं, नौजवान, उनके परिवार को नौकरी न मिल जाए। मैं मांग करता हूं सरकार से कि उनके परिवारों को नौकरी देना चाहिए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या अब अनशन और ये जो प्रदर्शन है उसको खत्म माना जाए? नहीं, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है अनशन। अभी ये चलेगा अनशन जब तक कि अभी 2 मांगे भी पूरी नहीं हुई हैं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो 21 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके घर वालों को आप आर्थिक सहायता दीजिए या एक नौकरी दीजिए उनको। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको करना होगा। ये
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी मांग थी। मांग तो तो आप धर्मेंद्र- अभी आप तो कह रहे थे मोदी सरकार का भी इस्तीफा। बिल्कुल मोदी सरकार का भी इस्तीफा लेंगे, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये मुद्दा तो अभी बाकी है। पहले आपने उनका रोजगार छीना युवाओं का, फिर उसके बाद उनका जो है धर्म पे बांटा, फिर जब वो अपना अधिकार मांगे शिक्षा की, तो आपने उनके ऊपर लाठियां चलाई, बर्बरता से लाठी चलाई।